नमस्कार साथियों, फिर एक बार आपका ज्ञान विद हिमालय क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका जो सीरीज है वो चल रही है, उसी से संबंधित और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। आज आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फोटो भी दर्शाए गए हैं, जो प्रमुख विचारवादी थे या प्रमुख जो इतिहासकार थे या जिन्होंने इतिहास के क्षेत्र में विशेष योगदान किया है, तो उन लोगों के यहाँ पे फोटो दर्शाए गए हैं। तो अभी आप लोगों को बताते रहेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है? मौर्य धर्म से संबंधित है। बात समझ आ गई कि विष्णु पुराणों की संख्या है कितनी? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है, जिसमें जो विष्णु पुराण है उसमें किस धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है? तो मौर्य वंश के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण में पूछा जाता है किस वंश का उल्लेख है? तो आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है। तो सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाए तो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पुराणों के रचयिता को कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। कौन? लोमहर्ष है। तो पूछा जाए पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। देखिए लोमहर्ष की फोटो ये बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि लोमहर्ष ये थे जिन्होंने क्या किया? पुराणों की रचना की थी। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में उल्लेख किया गया है? आंध्र सातवाहन वंश। और विष्णु पुराण में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन अगला देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि जातक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जातक जो पुस्तक है वह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिए, इसके बाद कथा वस्तु पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। ये जितने भी आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन इतिहास के करा रहे हैं ये बहुत ही आप लोगों की परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कथा वस्तु पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य के अन्य कौन कौन से नाम हैं? कौटिल्य को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगर ऑप्शन में विष्णुगुप्त आता है या चाणक्य आता है तब भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और पूछा जाए अगर आपसे कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण हैं। और प्रकरण कितने हैं? 180 प्रकरण हैं। तो अर्थशास्त्र लिखी किसने है? कौटिल्य ने लिखी, चाणक्य ने एवं विष्णुगुप्त ने। अब अधिकरण की संख्या पूछी जाए तो अधिकरण की संख्या इसमें 15 है और प्रकरण की संख्या 180 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें किसके बारे में बताया गया? तो कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास की बात इसमें की गई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। तो ध्यान रखना कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय के वजह से इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी।
तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक पूछी जाए तो कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा किसने है? तो पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। हेरोडोटस का आप देखो फोटो देख सकते हैं। ये कौन है? हेरोडोटस। इन्होंने क्या किया है? इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पूछी जाए पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की है। ये है हेरोडोटस, इनको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस भारत आया था। और हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। आप लोग मेगास्थनीज का भी फोटो देख सकते हैं। ये कौन है? मेगास्थनीज है। तो मेगास्थनीज का फोटो ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेगास्थनीज कैसे हैं और कैसे लगते थे। तो ये मेगास्थनीज की फोटो रही है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज पूछा जाए कि किसके दरबार में भारत आए थे, तो उस समय यहाँ का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन अगला है कि फाहियान कौन था? तो फाहियान कौन था? तो फाहियान प्रथम चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन पूछा जाए इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। और डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन? हेरोडोटस है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक पूछे जाएँ तो उसके कल्हड़ हैं। और राजतरंगिणी पुस्तक में किसके इतिहास का जिक्र किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास की जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसे आपसे पूछा जाए कि हेनसांग किसके दरबार में आया था? हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हेनसांग आप लोगों को बताना है हेनसांग किसके दरबार आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान था कौन? तो प्रथम चीनी यात्री था जो भारत का भ्रमण करने पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन देखिए अलबरूनी। अलबरूनी किसके दरबार में आया था? तो अलबरूनी किसके दरबार में आया था? महमूद गजनबी के दरबार में आया था। देख सकते हैं आप अलबरूनी की ये तस्वीर है। अलबरूनी की तस्वीर है जो किसके दरबार में आया था? महमूद गजनबी के दरबार में आया था। क्वेश्चन अगला है कि किताब उल हिंद तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? किताब उल हिंद एवं तहकीक हिंद पुस्तक लिखने का जो श्रेय है वो किसको है? अलबरूनी को है। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इब्न बतूता की तस्वीर है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व साहित्य का जो पितामह कहा जाता है कनिंगम को। किसको? कनिंगम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत पर हूणों का आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग को नोट करते रहिए। हर क्लास में आप लोगों को बताते हैं कि जब भी आप क्लास किया करें तो
कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जितने भी आप लोगों को बिंदुओं का अध्ययन कराया जाए सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहा करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सब सती प्रथा के पहले लिखित साक्ष्य, सती प्रथा के लिखित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो एरण्य अभिलेख से मिले हैं। सती प्रथा के सबसे पहले लिखित साक्ष्य जो मिले हैं एरण्य अभिलेख से मिले हैं। इस बिंदु को भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जैसे बनता है कि एरण्य अभिलेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? भानुगुप्त ने एरण्य अभिलेख को बनवाया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहट कहा जाता था। क्या कहा जाता है? आहट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आहट सिक्कों को साहित्य में क्या कहते थे? आहट जो सिक्के थे उनको साहित्य में क्या कहते थे? कांसारपण। क्या कहते थे? कांसारपण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का जो कार्य किया था एवं शासकों ने किया था। जो इस प्रकार के सिक्के थे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सिक्के प्रदर्शित किए हैं ये कैसे सिक्के एवं शासकों के समय सिक्के थे। तो एवं शासकों के समय के जो सिक्के थे वो ये सिक्के हैं, आप लोगों ने देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सबसे पहले लेख जो लिखने का कार्य किया था एवं शासकों ने किया था। हेनसांग भारत कब आया था? हेनसांग भारत कब आया था? 629 एडी में आया था। हेनसांग भारत कब आया था? 629 एडी में आया था। देखिए आप लोग हेनसांग की फोटो, ये हेनसांग है। हेनसांग है जो भारत कब आए थे? 629 में आए थे। इन्होंने पुस्तक एक लिखी थी सीयू की। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की लिखी थी। और हेनसांग था कौन? तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था जो भारत में आया था। अब पूछा जाए आपसे कि हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था? हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था? तो हाथी गुफा जो अभिलेख बनवाया था राजा खारवेल ने बनवाया था। किसने? राजा खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में है क्या? तो भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र अगर पूछा जाए, उल्लेख पूछा जाए किसमें है? भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किसमें है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख बनवाया किसने था? राजा खारवेल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया था? जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि नासिक का अभिलेख किसने बनवाया था? तो गौतमी बलश्री ने बनवाया था। नासिक का अभिलेख जो है गौतमी बलश्री ने बनवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रयाग स्तंभ लेख का जो निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और इसमें प्रयाग प्रशस्ति जो पत्र लिखा किसने था? हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन। लिखा किसने? हरिसेन ने। और लिखवाया किसने था? समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। अब लिखा किस पे गया था? तो एक स्तंभ था उस पे इन बिंदुओं को अंकित किया गया था। ये स्तंभ आप लोग देख रहे हैं, यहीं पे इस बीच वाले हिस्से में क्या लिखा गया? तो प्रशस्ति पत्र लिखा गया था, जिसको लिखा किसने था? हरिसेन ने लिखा था। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा जाए कि ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशन द्वितीय ने करवाया था। ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी पूछा जाए, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया था? ऐहोल अभिलेखों का निर्माण किया था। प्रयाग प्रशस्ति का जो लेख किया था किसने? हरिसेन ने। और पूछा जाता है किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पे कुछ मंदिर है महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन मंदिरों को ध्यान रखना कि किस जगह पे कौन सा मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। कदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है। और फिर पूछा जाए ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। और गोदेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन सभी मंदिरों को आप लोगों को याद करना है, और क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए इस वीडियो में इनको बताया गया है। अगला देखिए, जैसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने सेल्यूकस निकेटर ने भारत में मेगास्थनीज को भेजा था।
और पूछा जाता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है। रामायण में कुल कितने खंड हैं? कांड हैं, सॉरी। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। और रामायण पुस्तक को लिखा किसने है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। अगर पूछा जाए विश्व के सबसे बड़े 2 महाकाव्यों के नाम बताइए, तो कौन कौन से? महाभारत और रामायण। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के जो लेखक हैं पतंजलि। तो महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और पतंजलि को क्या कहा जाता है? पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। तो योग दर्शन का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो कौन है? पतंजलि हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज का आप फोटो देख सकते हैं। जैसे मेगास्थनीज ये है, मेगास्थनीज ये है जो कौन थे? सेल्युकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्युकस निकेटर के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि हैं और महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे जाएं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गौतम हैं। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पतंजलि है। तो आप लोगों ने सभी प्रश्नों का अध्ययन किया और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी प्रश्नों को आप लोगों ने नोट भी किया होगा। इसी तरीके से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें और सभी बिंदुओं को आप लोग नोट किया करें और आप लोग कमेंट करें। अब इससे पहले की क्लास में एक हमने क्वेश्चन दिया था कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो एक विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है, रिंकी देवी, जिन्होंने बताया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। जो लेक्चर 2 की मतलब विनर स्टूडेंट हैं, जिसमें सबसे पहले सही जवाब दिया था, हमने कहा था उस विद्यार्थी का नाम लिया जाएगा वीडियो में। तो इस प्रश्न का जो लेक्चर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। उस प्रश्न का सही आंसर देने वाले विद्यार्थी रिंकी देवी, उनका कोई भी विद्यार्थी होगा जो आईडी के नाम से, उसी से आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोग भी इस प्रश्न, जो भी प्रश्न क्लास में दिए जाएं, उन सभी प्रश्नों के आप लोग जवाब दिया करो। आज का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं कौन विद्यार्थी देता है। क्वेश्चन क्या है कि वेदों की संख्या, वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए और आप लोग इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विधि हिमालय क्लासेस से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग हर परीक्षा की जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लोग उनको दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।